हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट के बारे में। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे। पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे हम टेस्टिस के बारे में और स्कोटम के बारे में। तो आइए देखते हैं पार्ट सेकेंड के बारे में। पार्ट सेकेंड में क्या होता है? लॉब्यूल्स। पार्ट मतलब आप पढ़ेंगे लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स क्या होता है? ये रहा टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस में ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। ये वाला पार्ट क्या है? लोब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्स और लोब्यूल्स। Each testis contains 250-300 lobules. Each testis contains में जो है 250 से 300 lobules पाए जाते हैं। एक टेस्टिस में जो है 250 से 300 lobules पाए जाते हैं। और एक lobules में जो है each lobule house 1 to 4 seminiferous tube। ये क्या है? each lobules मतलब क्या? एक lobules में जो है 1 से 4 seminiferous tubes पाए जाते हैं। एक lobules में क्या होता है? 1 से 4 seminiferous tubes पाया जाता है। एक टेस्टिस में जो है लोब्यूल्स कितना? एक टेस्टिस में जो है 250 से 300 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और एक लोब्यूल्स में जो है 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्स पाए जाते हैं एक लोब्यूल्स में 1 से 4। उसके बाद क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्स में क्या है? Tubules are tightly cloyed and measure approximately 30 से 70 सेंटीमीटर लेंथ। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्स का जो लेंथ होता है, मतलब ये सेमिनिफेरस लोब्यूल्स जो है इसकी जो लंबाई होता है 30 से 70 सेंटीमीटर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्स का जो लंबाई होता है वो 30 से 70 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्स में जो है कुछ सेल पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्स में जो है कुछ सेल पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनिस सेल। स्पर्मेटोजेनिस सेल का क्या काम होता है? जर्म सेल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? ये इसमें जो है जर्म सेल जो है स्पर्म को डेवलप करता है। स्पर्मेटोजेनिस मतलब क्या होता है? कि स्पर्म को डेवलप करना। इसमें क्या करता है? स्पर्म को डेवलप करता है। उसके बाद क्या है? सटोरी सेल। सटोरी सेल का काम क्या है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग स्पर्म। ये जो होता है स्पर्मेटोजेनिस मतलब क्या होता है? स्पर्म को डेवलप करना। स्पर्म को क्या करना? डेवलप करना। और सटोरी सेल का काम क्या होता है? स्पर्म को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना। डेवलप स्पर्म जो होता है उसको मतलब सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना। उसके बाद है लैंडिंग सेल। उसके बाद क्या है? लैंडिंग सेल। लैंडिंग सेल का काम क्या होता है? लोकेटेड इन इंटेस्टियल टिश्यू बिटवीन द ट्यूबल्स दैट सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। ये लैंडिंग सेल क्या करता है? मेल हार्मोन को सेक्रेट करता है। लैंडिंग सेल का काम क्या होता है? कि मेल हार्मोन को सेक्रेट करना। मेल हार्मोन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करता है, मतलब मेल हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। मेल हार्मोन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है रेटे टेस्टिस। उसके बाद क्या है? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस क्या है? नेटवर्क इन इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स फाउंड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्स एंड द एफरेंट डक्ट्यूल्स। ये क्या करता है? इंटरकनेक्टिंग, ये जो होता है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स को मतलब कनेक्ट करता है। किसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्स को जो है इंटरकनेक्टिंग करता है और एफरेंट डक्ट तक ले जाता है। उसके बाद ये क्या होता है? कलेक्ट मतलब इसमें क्या करता है? एफरेंट डक्ट तक ले जाता है। उसके बाद कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्स एंड द ट्रांसपोर्ट इनटू द एफरेंट डक्ट्स। ये क्या करते हैं? उसके बाद क्या करता है? कलेक्ट स्पर्म को क्या करता है? कलेक्ट स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्स एंड ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? एफरेंट डक्ट्यूल्स तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब भेजने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स इनटू द एफरेंट डक्ट्स। ये क्या करते हैं? रेटे टेस्टिस का काम क्या होता है? कलेक्ट स्पर्म को सेमिनिफेरस एंड ट्रांसपोर्ट करता है एफरेंट डक्ट्स
डक्टस तक। उसके बाद क्या होता है, ये इफरेंट डक्टस मतलब वासा इफरेंटिया, वासा इफरेंसिया। इसमें क्या है, इसमें क्या है, फाउंड बिटवीन द रेटेड टेस्टिस इन द मीडियास्टियम ऑफ द टेस्टिस एंड हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। ये जो पाया जाता है इफरेंट डक्टस जो है कहाँ पाया जाता है, इफरेंट डक्टस कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस के हेड पर, टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है। क्या, फाउंड बिटवीन रेटेड टेस्टिस इन द मीडियम of the testis and head of the epididymis। epididymis के क्या करता है, हेड पे पाया जाता है क्या, इफरेंट या वासा इफरेंटिया। वासा इफरेंटिया जो है वो एपिडिडाइमिस के हेड पे पाया जाता है। और एपिडिडाइमिस कहाँ पाया जाता है, ये जो एपिडिडाइमिस जो है टेस्टिस के हेड पे पाया जाता है। एपिडिडाइमिस कहाँ रहता है, ये देखिए, ये रहा टेस्टिस और ये क्या है, एपिडिडाइमिस। ये क्या है, एपिडिडाइमिस। और ये क्या है, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस बोले या फिर रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। ये क्या है, ये वासा डिफरेंस होता है, वासा डिफरेंस बोले या फिर रेटेड टेस्टिस बोलते हैं, सॉरी, या फिर इफरेंट डक्टुल्स बोलते हैं या फिर वासा इफरेंट बोलते हैं। इसको कहाँ पाया जाता है, तो ये एपिडिडाइमिस के हेड पे पाया जाता है, एपिडिडाइमिस के ऊपर पाया जाता है ये इफरेंट डक्टुल्स या फिर वासा इफरेंसिया। उसके बाद क्या है, ये देखते हैं, each testis has about 12 से 20 इफरेंट डक्टुल्स। इसमें क्या होता है, इफरेंट डक्टस में क्या होता है, एक टेस्टिस में 12 से 20 जो है इफरेंट डक्टुल्स पाया जाता है। इफरेंट डक्टस में क्या, एक टेस्टिस में जो है, एक टेस्टिस में 12 से 20 इफरेंट डक्टुल्स पाया जाता है। एक टेस्टिस में 12 से 20 इफरेंट डक्टुल्स पाया जाता है। उसके बाद क्या है, एपिडिडाइमिस। उसके बाद क्या है, एपिडिडाइमिस देखते हैं, कोलॉइड कॉमन शेप्ड ऑर्गन। ये क्या होता है, कोलॉइड कॉमन शेप्ड ऑर्गन होता है। मतलब ये जो है एपिडिडाइमिस का शेप कैसा होता है, तो कॉमन शेप का होता है। अब ये देखिए, ये क्या है, टेस्टिस के ऊपर में जो है ये कॉमन शेप का आकार का क्या है, एपिडिडाइमिस। ये क्या है, ये है एपिडिडाइमिस। किस शेप का होता है, तो एपिडिडाइमिस जो है कॉमन शेप का होता है, मतलब किस आकार का होता है, तो कॉमन शेप का होता है। और एपिडिडाइमिस का लेंथ कितना होता है, एपिडिडाइमिस का लेंथ जो है 6 से 7 मीटर्स होता है। 6 से 7 मीटर्स होता है, किसकी लेंथ, एपिडिडाइमिस की लेंथ होता है। और एपिडिडाइमिस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो कॉमन शेप का होता है। इसके कुछ पार्ट, एपिडिडाइमिस का कुछ पार्ट्स है, हेड, बॉडी और टेल। देखते हैं हेड को क्या बोलते हैं, कैपुट। हेड बोले या फिर कैपुट। हेड का काम क्या होता है, रिसीव स्पर्म फ्रॉम द इफरेंट डक्टुल्स। ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करता है, कहाँ से, मतलब क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है और इफरेंट डक्टुल्स पर रखता है। ये क्या करता है, रिसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम द इफरेंट डक्टुल्स। इफरेंट क्या करता है, इफरेंट डक्टुल्स से रिसीव करता है स्पर्म को, कौन, तो एपिडिडाइमिस के हेड। उसके बाद क्या है, बॉडी मतलब कॉर्पस। बॉडी का मतलब काम क्या होता है, मिडिल पोर्शन वेयर स्पर्म मैच्योरेशन ऑकर्स। ये मिडिल पार्ट का क्या काम है, एपिडिडाइमिस का जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या करता है, स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है। स्पर्म को मैच्योर क्या कौन करता है, तो बॉडी, एपिडिडाइमिस की बॉडी जो है वो स्पर्म को मैच्योर करता है। उसके बाद टेल मतलब केडुआ। टेल मतलब क्या होता है, केडुआ। ये केडुआ का काम क्या होता है, स्टोरेज साइट फॉर मैच्योर स्पर्म एंड कनेक्ट्स टू द वास डिफरेंस। ये क्या करता है, मैच्योर स्पर्म को स्टोर करता है और कनेक्ट करता है किससे, तो वास डिफरेंस से कनेक्ट करता है। ये एपिडिडाइमिस के पार्ट का क्या काम होता है, हेड क्या करता है,
हेड मतलब रिसीव करता है मैच्योर स्पर्म को इफरेंट डक्ट से। उसके बाद बॉडी का काम क्या करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है और टेल जो है स्टोर करता है मैच्योर स्पर्म को और कनेक्ट करता है वॉस डिफरेंस। तो इस क्लास में हम पढ़े हैं लोब्यूल्स के बारे में पढ़े हैं, सेमिफेरस ट्यूब्स के बारे में पढ़े और जो है रेडियल टेस्टिस के बारे में, फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स के बारे में पढ़े, फिर एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।